Bismillahir-Rahmanir-Rahim, starting in the name of Allah, who is the most merciful, kind and grateful. Welcome my dear students, I am Waqas Ahmad and my subject is English. Dear students, today in this very discussion, I am going to explain the very poem which is visible on the screen on the whiteboard by the title of The Road Not Taken. Dear students, इस पोएम को समझने के लिए सबसे पहले इस पोएम के साथ जुड़ी हुई चंद एक बात मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ और वो बातें जो मैं ज़िक्र करने वाला हूँ उनमें से चंद इस वाइट बोर्ड पर इस स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो पोएम है द रोड नॉट टेकन, इसका कंपोजिशन और इसकी तख्लीकारी वन ऑफ द ग्रेट पोइट्स ने ही की है और उस पोइट का नाम मैंने वहाँ पर टाइटल के बिल्कुल उस साइड के नीचे मैंने लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये कहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियत थे, इसके हवाले से मैंने लिखा है कि ही वॉज अमेरिकन थे। तो इसकी पैदाइश कब हुई थी? उसकी पैदाइश 1874 ही में हुआ है और उसका जो मौत है या डेथ वो 1963 ही में वाक़या है। डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं टाइटल की तरफ। याद रखो कि हर चीज़, हर लेसन, हर पोएम, हर फील्ड का टाइटल, उन्वान, सिर्रा इंतहाई ज़रूरी और समझने की इंतहाई अहमियत वाले पॉइंट्स है। द रोड नॉट टेकन का जो सलेक्शन पोइट ने किया है टाइटल का, वो इसीलिए की है कि राइटर एक मकाम पर पहुंचता है जिस मकाम में वहाँ पर उसके सामने एक ऐसा मंजर पेश आता है कि रास्ता डिवाइड हुआ है और उसी डिवीज़न के हवाले से उसको पता नहीं चलता कि ये रास्ता ठीक है या ये रास्ता ठीक है, लेकिन वो इस कश्मकश में है कि एक रास्ता तो ठीक ही होगा, पता नहीं कौन सा ठीक है, लेकिन आखिरकार वो अपने सोच के मुताबिक एक को सेलेक्ट करके उस अंदाजे से कि जहां पर लोगों का गुजरान ज्यादा नहीं हुआ हो। तो इसका मतलब ये है कि इस टाइटल का जो मतलब ये है वो है अनएक्सरसाइज्ड ऑप्शन। द रोड नॉट टेकन मीन्स द रोड ऑन विच people have not traveled too much। टाइटल के हवाले से, इस पोएम के हवाले से इसका जो स्टेंजे का बनावट है या जितने स्टेंजेस है उसकी तादाद 4 है और उसका जो राइम स्कीम है यहां पर मैंने मेंशन किया है वो है ए बी ए एंड बी। दैट वाज ऑल अबाउट द राइम स्कीम। अभी मैं नेक्स्ट बोर्ड पर आप लोगों के सामने इस पोएम के थीम्स और इस पोएम के समरी के हवाले से हम कुछ डिस्कस करेंगे। तो आइए जरा चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ जहां पर आप लोगों के सामने थीम और समरी के कुछ पॉइंट्स मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, इसी बोर्ड पर आप लोगों के सामने 2 टाइटल्स नजर आ रहे हैं और ये दोनों टाइटल्स हर पोएम के लिए इंतहाई जरूरी है। ये वाले नहीं जो उसके अंदर मटेरियल है, टाइटल जरूरी है और ये टाइटल के अंदर अशिया मुख्तलिफ हो सकते हैं। इसके नीचे फर्स्ट टाइटल के नीचे जो मैंने लिखा है, फर्स्ट टाइटल क्या है? थीम, मरकजी ख्याल, सेंट्रल आइडिया। वो क्या है? वो ये है कि लाइफ इज full of choices which define our destinies। तो ये यहाँ पर
मेंशन किया गया है। इसका मतलब यह है कि जिंदगी में हमारे लिए मुख्तलिफ रास्ते हैं, मुख्तलिफ चॉइसेस हैं। यह हम पर डिपेंड करता है कि कौन से रास्ते पर, कौन से चीज की वजह से हमारी किस्मत की जो घड़ी है दूसरे रुख पर आकर और हमें अच्छा बनाने की कोशिश करती है। इट हैज सम चॉइसेस। क्लियर? तो इसका मतलब यह भी है थीम्स मुख्तलिफ हो सकते हैं, डिसीजंस, थीम्स में से चॉइसेस, सिलेक्शन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन, ये सारे थीम्स के अंदर ही आते हैं। और ये सारे थीम्स के अंदर क्यों आते हैं? इस थीम्स के क्योंकि टाइटल जो मैंने एक्सप्लेन किया वो था द रोड नॉट टेकन। और इसका मतलब यहां पर यह कि इसका जो सेटिंग है वो बिटवीन द वुड है, और जंगल के बीच में जब इंसान को यह मौका आता है कि मैं यहां पर जाऊं या वहां पर जाऊं, चॉइसेस की जरूरत होती है, प्रॉपर सिलेक्शन है। और जिसने प्रॉपर सिलेक्शन किया, ही इज लकी, ही मस्ट बी succeeded in his or in her life. So remember students, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम समरी की तरफ जाते हैं कि समरी में क्या है। समरी में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं और इसी पॉइंट्स को मैंने स्टेंजेस से ही अखज़ की है और इसको मैं स्टेंजे की रिसाइटेशन पर अप्लाई करूंगा। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने लिखा है वॉक्स ऑन द रोड है। वॉक्स ऑन द रोड से मुराद किया है, समरी की मैं बात करता हूं कि शायर रोड पर गुजर रहा था और उस गुजरने के बाद सेकंड पॉइंट है, एक पॉइंट पर पहुंचता है जहां पर रोड का डिवीजन आता है और उस डिवीजन के बाद थर्ड पॉइंट यह है कि वो एक रोड को सेलेक्ट करेगा और उसी एक रोड को सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है नेक्स्ट पॉइंट में यह है कि लेस वॉक्ड। लेस वॉक्ड से मुराद ये कि जहां पर लोगों का गुजरान ज्यादा नहीं हुआ हो, तो उसको सेलेक्ट करके और वो उसकी सिलेक्शन में आकर जो नेक्स्ट रास्ता है वो कहता है कि दैट विल बी फॉर माय फ्यूचर। और इसी को कहता है कि इंसान को चाहिए कि वो सिलेक्शन इस तरह करे कि वो बाद में परेशान ना हो। तो इट मीन्स सिलेक्शन ऑफ द पाथ, सिलेक्शन ऑफ द रोड डिपेंड्स ऑन चॉइसेस, ऑन चॉइस। क्लियर? तो दैट वाज ऑल अबाउट शॉर्ट बैकग्राउंड, शॉर्ट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, थीम सेटिंग इन बिटवीन द जंगल और इन बिटवीन द वुड है। अभी मैं जरा पोएम की जो लाइंस है, जो स्टेंजास है, जो उसकी वर्ड्स है, मैं उसको रीड करके रिसाइट करता हूं। मैं कई बार बता चुका हूं अपने डिस्कशंस के दौरान कि पोएम को लोग रीड भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो हकीकत है वो रिसाइटेशन है, तिलावत करना। द रोड नॉट टेकन, कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। वो कहते हैं टू roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both and be one traveler. Long I stood and looked down as far as I could to where it bent in the undergrowth. इस स्टेंजे में शायर रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं डायरेक्ट स्टार्ट है। डायरेक्ट स्टार्ट से मुराद क्या है? दिस इज एक और चीज जहन में याद रखो, ये पोएम नरेटिव फॉर्म में है। नरेटिव क्या, एक किस्म की स्टोरी है, कहानी है, और वो राइटर या शायर के जुड़ी हुई है। इसमें क्या है कि मैं एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गया जो जहां पर दोनों रास्तों पर मुझे तो जाना नहीं चाहिए था, एक ही रोड पर जाना चाहिए था। मैं थोड़ी देर के लिए खड़ा हो गया, नीचे रास्ते की तरफ देखा कि कौन सा रास्ता मुझे ठीक है, किसकी तरफ यह रास्ता जा रही है। ये तो वर्ड्स है, ये तो सरसरी मीनिंग है। याद रखो स्टूडेंट्स,
आप लोग जो मेडिकल में आए हो या इंजीनियरिंग में आए हो, बाज लोग आप में से आर्ट्स में भी हैं, कंप्यूटर साइंस वाले भी हैं, मुख्तलिफ फील्ड्स में हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में हैं। आप लोगों ने मैट्रिक पास किया, आप उस पॉइंट पर पहुंच गए जहां पर मुख्तलिफ रास्ते थे। अभी कामयाब तरीन स्टूडेंट आप में से वो है जो अपने सोच के मुताबिक, अपने प्रॉपर सिलेक्शन के मुताबिक उन्होंने फील्ड का सिलेक्शन किया हो। याद रखो, यहां पर सपोज 5 रास्ते हैं, पांचों रास्तों का जो मेन पॉइंट है वो क्या है? ग्रेजुएशन है, या लास्ट पॉइंट क्या है? सक्सेस है। प्रॉपर तरीके से कॉलेज से सेकेंड ईयर या FA, FAC, FCS करना है। मैं पोएम की रिसाइटेशन के लिए नेक्स्ट स्लाइड इस्तेमाल करता हूं, तो आइए जरा चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम इस पोएम की रिसाइटेशन करते हैं, इसकी अदायगी करते हैं। टाइटल इज यू कैन सी द रोड नॉट टेकन ही है, composed by Robert Frost. Let's go ahead. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both, and be one traveler. Long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Dear students, इसी स्टेंजे के अंदर राइटर ने अपने एक्सपीरियंस का, अपने उसके सामने दरपेश वाक़या का तस्करा किया है, और ये डायरेक्ट स्टार्ट लिया गया है। डायरेक्ट स्टार्ट से क्या मुराद है? याद रखो डियर स्टूडेंट्स, इसी पोएम का जो स्टाइल है वो नरेटिव फॉर्म में है। नरेटिव की क्यों है? क्योंकि इसमें किसी का अंदाज, इसमें कहानी का तस्वीर पेश किया जाता है, और वो कुछ यूं है। राइटर ने डायरेक्ट स्टार्ट लिया है कि टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड। ये तो अपने आप से नहीं बोल रहा, ये राइटर ने एक्सपीरियंस्ड करने के बाद ही किया है। उसने मुकम्मल सफर तय करने के बाद ही ये सारा कहानी, किस्सा हमारे सामने पेश किया है। और वो कहता है कि मुझे पता नहीं चलता कि कौन सा रोड मेरे लिए अच्छा ही होगा, और मुझे यह भी पता था कि दोनों रोड्स पर मेरा जाना नामुमकिन ही है। मैंने नीचे देखा, वहां पर थोड़ा सा इंतजार किया, कंफ्यूज हो गया, और आखिरकार मैंने एक ही का सिलेक्शन किया। ये तो सरसरी मीनिंग्स है इस अल्फाजों के। मैं आपके लिए बता रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, आप में से डॉक्टर्स बनने की ख्वाहिशमंद भी हैं, इंजीनियर्स ख्वाहिशमंद भी है, पॉलिटिशियंस भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं, पायलट्स भी हैं, मुख्तलिफ फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ पर अभी बैठे हैं। लेकिन याद रखो, आप लोगों ने जो मैट्रिक पास किया और आप लोगों के सामने ये मुख्तलिफ रास्ते आए हैं, इसी रास्तों को अभी जो आप तय कर रहे हो, इनिशियल स्टेज है। अगर आप लोगों ने अपनी मर्जी से सेलेक्ट किए हो, देन वेरी गुड। अगर आप लोगों ने मजबूरन इस तरह की हो और आप लोगों का पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, तो वो जरा पैदा करे। क्यों? क्योंकि तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। फर्स्ट ईयर इब्तिदाई में या आखिर में थोड़ा सा आसान लगता है, लेकिन इसी की बुनियाद पर आप लोगों की दुनियावी जिंदगी की बनावट है, दुनियावी जिंदगी का अंदाजा लगाया जा सकता है। और आपसे पूछा जा सकता है कि आपने फर्स्ट ईयर में ये फील्ड मैथ्स, बायो, कंप्यूटर साइंस, इलेक्टिव इंग्लिश की सिलेक्शन क्यों की है, तो फिर आप लोग जवाब दे होंगे। तो दैट इज व्हाई थिंक बिफोर यू टेक अ प्रॉपर स्टेप। आगे क्या है? सेकंड स्टेंजे की तरफ हम जाते हैं। Then took the other is just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though is for that the passing there had warned them really about the same. राइटर ने, शायर ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने रोड नॉट टेकन के अंदर दोनों रोड्स का मुआजना करके थोड़ा सा वो कंडीशन बयान किया है
कि राइटर फरमाते हैं कि मेरे सामने तकरीबन दोनों रोड्स एक जैसे नजर आ रहे थे, क्योंकि इस पार भी घास और उस पार भी घास, दोनों तरीकों से मैंने दोनों अंदाजों से जज किया, मुझे ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आ रहा, लेकिन मुझे यह जरूर अंदाजा था कि आई हैव टू कवर वन ऑफ दीज टू रोड्स। लेकिन क्या हुआ, वो सोच रहा है, कश्मकश में है, और इसी कश्मकश को आगे ले जाकर थर्ड स्टेंजे की तरफ हम जाते हैं। वहां पर जो एक्सप्लेन करते हैं, लिखते हैं, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले and leaves no step had trodden Blake. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. शायर ने उसी रोड्स को इंतहाई टेक्निकलिटी के साथ एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में बयान किया है कि जब मैं उस सुबह उस रास्तों के सामने खड़े होकर मुझे यह महसूस हुआ कि ये दोनों रोड्स तो सेम है, ये दोनों रोड्स की जो मेजरमेंट है, जो इसकी पैमाइश है, जिस वजह से इसको रोड्स का टाइटल दिया गया है, दे आर सेम, किसी किस्म का फर्क नहीं है। लेकिन मुझे एक पर जाना है, दूसरे के साथ क्या करना है, उसको भी ऑब्जर्व करना है, लेकिन उसको मैं बाद में ऑब्जर्व करूंगा, फ्यूचर में ऑब्जर्व करूंगा। लेकिन शायर कहता है कि जिंदगी का किसी किस्म का भरोसा नहीं, मैं कब वापस लौट जाऊंगा। याद रखो स्टूडेंट्स, आप लोग जिस मकाम पर अभी मौजूद हो, इस मकाम को, इस जवानी को इंतहाई आपको दी गई ज़रूरियात और जिम्मेदारियों को पहचान करके इस्तेमाल किया करो। जवानी दोबारा नहीं आती, आप लोगों का फर्स्ट ईयर दोबारा नहीं लौटेगा। आप लोगों को इतना मेहनत करना चाहिए कि आपके परदादा जो मेहनत कश थे उसको ज़रा भूल जाओ। साइंस और टेक्नोलॉजी का लाइफ है, उसको इस्तेमाल करो। साइंस, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, जितनी भी साइंटिफिक इनोवेशंस है उससे इस्तिफादा हासिल करो और ना कि गलत इस्तेमाल करो। देन सी कि फिर क्या हो रहा है, और फिर आप लोग ये कहोगे कि मैंने इस क्लास से इंतहाई लुत्फ उठाया, बहुत कुछ सीखा, टीचर से ज्यादा अच्छे लोग थे, बाकी जो दूसरे क्लास वालों को पढ़ाते थे उसके साथ भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस की जरूरत है, लेकिन फर्स्ट ईयर गुजर गया। आई डाउट इट इफ आई शुड एवर कम बैक, क्या मैं वापस आऊंगा? कभी नहीं। यू हैव गिवन वन चांस only in your life. Last stanza है, I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. याद रखो, इस स्टेंजे का जो तर्जमा कुछ यूं है कि मैं इसको इंतहाई परेशानी और सुर्दगी से बताऊंगा और कई दिनों तक ये बरकरार होगा कि वो दो रास्ते जो जंगल में मौजूद थे, मैंने उस रास्ते को सेलेक्ट किया जहां पर लोगों का गुजरान ज्यादा नहीं था। मुराद क्या है, मैं अपने फायदे के लिए बता रहा हूं कि आजकल हर बंदा कहता है कि मैं डॉक्टर बनता हूं, इंजीनियर बनता हूं। याद रखो, क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जब स्पीच में लोगों को यह बताया कि आप लोग सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे मत भागो, अपने अंदर ऐसे सलाहियत पैदा करो कि सरकारी नौकरी के बजाय आप लोगों को प्राइवेट नौकरी मिल जाए और वो सरकारी नौकरी की सैलरी के कई गुना ज्यादा सैलरी आपको ऑफर करे। देन यू विल एंजॉय योर लाइफ, देन यू विल बी हैविंग योर ब्राइट फ्यूचर। तो ये मैं आपको भी कह रहा हूं, जो आपसे बड़े थे आपके लिए वो बुनियाद रखी है, ठीक है, उस बुनियाद को पुख्तगी पहुंचाना आप लोगों की जिम्मेदारी है, और वो उस तरीके से नहीं, नई तरीके से। और नई तरीका क्या है? जो नई नई इनोवेशंस आ रही हैं, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ रही है,
साइंटिफिक के हवाले से भी आ रही हैं, बड़ों के नसीहत और मशावरात से भी आ रही हैं, वालिदैन की बताई हुई उसूल के मुताबिक भी आ रही हैं। जो भी आप लोग समझते हो कि ये मेरे इस्लाह के लिए काफ़ी है, फॉलो दैट पर्सन एंड देन यू विल सी द ब्यूटी ऑफ द रियल लाइफ। ज़िंदगी में फिर आप पछतावा महसूस नहीं करोगे। तो इसका मतलब ये है, देन यू विल सी द डिफरेंस। आपके बड़े भाई ने भी इंजीनियरिंग या मेडिकल या कंप्यूटर साइंस लिया हो और आपने भी लिया है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपने अच्छे इदारे में पढ़ा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपने जिस इदारे में दाखिला लिया है उसके साथ आपने अपने आप के साथ वालिदैन के साथ गद्दारी नहीं की। शायद उसने थोड़ा सा धोखा दिया हो, वक़्त को वरगलाया हो, वक़्त को छेड़ा हो, वक़्त को ज़ाया किया हो। हम सोचते कि वक़्त को ज़ाया करो, नो प्रॉब्लम। एक वक़्त आएगा कि आपको ज़ाया करेगा। जहाँ पर भी हो खुश रहो, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।